ओम गणेश हर हर महादेव। तीसरे अध्याय श्री बृहत शिव धर्म पुराण के तीसरे अध्याय में जो प्रश्न सनत कुमारों ने लिंग पूजन या विशेष अलग प्रकार के लिंग के विषय में जो नंदिकेश्वर को पूछे थे, अर्थात नंदी महाराज को पूछा था प्रश्न, और उसका उत्तर जो नंदिकेश्वर मुनि ने बताया था, वो आज मैं इस शिव जी की कथा में आपको श्रवण करवाऊंगा। अगर आप पहली बार यह वीडियो या कथा सुन रहे हैं तो इसके पहले के 2 भाग है, अवश्य आप उसे भी श्रवण कीजिए ताकि ये पूरी कथा आपको सुनने में बहुत मजा आएगा। और मैं अवश्य इतना तो 100% कहता हूँ, शिवलिंग या शिव जी के विषय में जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुना होगा, ऐसा यह पूरा धर्म पुराण जो है बृहत शिव धर्म पुराण, उसमें आपको श्रवण करने को मिलेगा और बहुत सारा नया नया ज्ञान प्राप्त होगा। शुरू करते हैं। ओम श्री नंदिकेश्वर उवाच त्वमतीव शिव भक्तः पद्मयोनि सुतोत्तम तेन ते निखिलम यक्ष्ये वक्ष्ये शृणुष्वैकाग्र मानसः। सनत कुमार के प्रश्न पर श्री नंदिकेश्वर बोले कि तुम अति ही शिव भक्त हो, पद्मयोनि ब्रह्मा जी के उत्तम पुत्र हो, इसलिए मैं तुम्हें यह सब कहता हूं जो तुम मुझे पूछ रहे हो, लेकिन एक शर्त है, एकाग्र मन से, श्रद्धा और भाव से सुनिए। पूर्व काल में जब प्रलय अवरिधि के समस्त स्थावर और जंगम प्राणी नष्ट हो गए, तब पितामह ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु में परस्पर बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया। दोनों एक दूसरे को ये कह रहे थे कि मैं ही करता हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही धरता हूँ, मैं ही धरता हूँ, मैं ही हरता हूँ, मैं ही हरता हूँ, मुझसे बड़ा ना कोई था, मुझसे बड़ा ना कोई है। ये दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, विवाद हुआ। उक्त विवाद के दौरान ही दोनों के अभिमान को मिटाने के लिए और देवताओं को बोध कराने के लिए उन दोनों के मध्य में एक लिंग का उद्भव हुआ जो भगवान शिव के ऐश्वर्य और परम तेज से युक्त था। उस लिंग के चारों ही और दिव्य ज्वाला धधक रही थी, बहुत ही तेजोमय प्रकाश था और बहुत ही बड़ी ज्वाला धधक रही थी। वह ज्वाला बड़ी अप्रमेय, अनुपम और अमृत 10,000 योजन तक विस्तार वाली थी। वह लिंग विमल जल में अवस्थित था। उस लिंग ने अपनी दैदीप्यमान ज्वाला से सभी देवताओं को मोहित कर दिया। उसी से विस्मित होकर वे देवराज इंद्र की ओर देखने लगे। यह आश्चर्य ही था कि वह लिंग सैकड़ों योजन से ऊपर और सैकड़ों मान प्रमाण नीचे गया हुआ था, अर्थात उसको और छोड़ नहीं था। कहने का तात्पर्य है कि जो लिंग दिख रहा था उससे ज़्यादा वो नीचे की ओर भी था और उससे भी ज़्यादा ऊपर की ओर था। मतलब शिव जी का वह लिंग इतना दिव्य था कि उसको कोई ना नाप सकता था और उसके तेज को ना कोई समझ सकता था। हे अनादि देव देवेश। और उसी समय उसको देखने के बाद, उस शिवलिंग को देखने के बाद ब्रह्मा और विष्णु को पता चला, तब दोनों ने स्तुति की। और वो स्तुति कौन सी थी? वो ये थी कि अनादि देव देवेश विश्वेश्वर महेश्वर सर्वज्ञ ज्ञान विज्ञान प्रदायक नमोस्तुते। अर्थात हे अनादि देव देवेश विश्वेश्वर महेश्वर सर्वज्ञ ज्ञान विज्ञान के कारक प्रदायक, आपको मेरा नमस्कार हो, आपको हमारा नमस्कार हो। आप अनंत कांति के संपन्न है, आप अनंत आसन पर संस्थित है, आप अनंत शक्ति का संभोग करने वाले हैं। हे परमेश, आपको नमस्कार है। आप पर और अपर के अतीत है, उत्पत्ति व स्थिति के कारण आप ही है, आप सभी साधनों के उपाय है। हे विश्वेश्वर, आपको नमस्कार है। आप बहुत रूप वाले हैं, आप महारूप वाले हैं, समस्त रूप वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप पशु पाश युक्त सागर से भी अतीत है, आप वरदान देने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आपका स्वभाव ही निर्मल भोग वाला है, आप सर्वव्यापी और सदाशिव है, आप योग व योगियों के भी महायोगी है, योगेश्वर है, आपको हमारा नमस्कार है। आप निरंजन है, निराधार है, अपने ही आधार से है, आप प्रलय से रहित है। हे प्रसन्न परम ईशान, हे योगेश्वर, आपको हमारा नमस्कार है। हे प्रभु, मेरे द्वारा, हमारे द्वारा जिह्वा की चपलता से जो कुछ भी आपको कहा गया हो उसे आप क्षमा कर देना और हमारे अभिमान को आप दूर कर देना। आप गुणों के सागर की स्तुति कौन कर सकता है? आपकी स्तुति कौन करने में समर्थ है? इस तरह लिंग के स्तवन का पुण्य जो नर सदा सुनता है वह पुनः इस संसार में उत्पन्न नहीं होता, वह शाश्वत स्थान को प्राप्त कर लेता है। इसलिए समस्त प्रयास करके इस स्तवन को सुनना और सुनाना चाहिए। इससे पापों की कैंचुली को छोड़कर, इससे
पापों की कैचुली को छोड़कर व्यक्ति परम पद को प्राप्त कर लेता है। अब ये जो स्तवन मैंने आपको सुनाया, जो ब्रह्मा और विष्णु के द्वारा कृत है और बहुत ही छोटा स्तवन है, ये सिर्फ सुनना नहीं, सुनाने से भी पाप कैंची की तरह वहीं से कट जाते हैं। और ये मैंने इस बृहद धर्म पुराण में लिखा है, ऐसा शिव जी का यह स्तवन है। उस स्तवन के महादेव उन पर संतुष्ट हुए। इस स्तवन से महादेव जी उन पर संतुष्ट हुए और उन्हें उत्तम वरदान दिया, साथ ही कारण नहीं बताते हुए वे अंतर्ध्यान हो गए। तब ब्रह्मादि सभी देवता और असुरों ने पूर्वोक्त जिस लिंग के दर्शन हुए उसकी अनुभूति बताई और प्रतिष्ठा की। मुनियों ने पूजन किया। ग्रंथ शरीर से, अनादि क्षेत्र से, ईश्वर के ऐश्वर्य से, तेज से और लिंग के 5 नामों से। कल्प के अंत में सभी देवी देवता इस लिंग में लीन कल्प के अंत में सभी देवता इस लिंग में लीन हो जाते हैं। इसके दाएं भाग में ब्रह्मा, बाएं भाग में विष्णु, हृदय में सभी देवताओं में उत्तमोत्तम गायत्री तथा मुंह में वेद लय को प्राप्त होते हैं तथा ऋषि संगपद में क्रम में लीन होते हैं। पेट में सारा स्थावर जंगम जगत लीन होता है। पुनः उससे ही यह समस्त ब्रह्मांड चराचर सहित समुत्पन्न होता है। अर्थात यहाँ पर अगर आप देखें लिंग के भाग रूप को, तो किस भाग में कौन से देवता या क्या स्थित है वो यहाँ पर बताया। आकाश को लिंग कहा गया है, जिसकी पीठिका पृथ्वी है, जो सभी प्राणियों का अलय या फिर आलय अर्थात निवास स्थान है। लयना अर्थात लीन होने के कारण इसको लिंग कहा गया है। लयना अर्थात कारण होने के कारण लिंग कहा गया है। इसलिए लिंग की प्रतिष्ठा करके सभी देवता उत्पन्न हुए, उन सब के द्वारा यह लिंग स्थापित और पूजित हुआ। इस कथन में कोई भी संशय नहीं है। भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर और पितामह ब्रह्मा ने ब्रह्म में तत्पर रहकर सर्वप्रथम लिंग की पूजा की और उसके उपरांत ही सारे कार्य किए। ब्रह्मा और विष्णु जी ने भी सर्वप्रथम शिवलिंग की पूजा की थी। पितामह ब्रह्मा सदा ही दिव्य ब्रह्माक्षरों ब्राह्मी लिपि से लिंग की पूजा करते हैं। गंध और पुष्प अर्थात चंदन और पुष्पादि से भगवान विष्णु भी शिव जी की पूजा आराधना करते हैं। ब्रह्मा जी किस लिंग का पूजन करते हैं? ब्रह्मा जी सदैव शैलमय पाषाण के लिंग की पूजा करते आए हैं। उसके पूजन से ही अंततः उन्होंने उत्तम ब्रह्मत्व को प्राप्त किया। भगवान विष्णु सदैव इंद्र नीलमय लिंग का पूजन करते हैं। इसके फलस्वरूप उन्हें विष्णुत्व की सिद्धि हुई। उनकी यह सिद्धि अद्भुत और सनातन है। देवताओं के राजा इंद्र ने शुभ मणिमय लिंग बनाकर उसकी नित्य प्रति पूजा की। इसी के फलस्वरूप उन्हें इंद्रत्व की प्राप्ति हुई। धनपति कुबेर ने स्वर्णमय सोने का लिंग बनाकर पूजन किया। इसके फलस्वरूप में वह यक्षराज धनदत्व को प्राप्त हुआ, अर्थात कुबेर धन के देवता बने। विश्व देवों ने चांदी का मनोहर लिंग बनाकर भक्ति पूर्वक उसका पूजन किया। इसी से उन्हें विश्व देवत्व का प्राप्त हुआ। वायुदेव ने मिश्र धातु पीतल का शुभ लिंग बनाकर उसका भक्ति सहित पूजन किया, जिससे उन्हें वायुत्व प्राप्त हुआ, जो अनुपम गुण से युक्त है। वसुओं ने क्षणिक लिंग की रचना की और उसका विधि विधान के साथ पूजन किया और फिर उसका विसर्जन किया। इसी ने उन महात्मा को महान वसुत्व पद की प्राप्ति हुई। अश्विनी कुमारों ने पार्थिव लिंग की रचना की और विधि विधान सहित उसका पूजन किया। इसके फलस्वरूप वे दोनों देव दिव्य देह को धारण करने वाले हुए। स्फटिक का निर्मल लिंग बनाकर वरुण सदा ही उसकी अर्चना करते रहते हैं। इसके फलस्वरूप उन्हें वरुणत्व प्राप्त हुआ, जो रिद्धि के सिद्धि के समन्वित है। अग्निदेव सदा ही अन्नमय लिंग बनाकर उसकी भावपूर्वक पूजा करते हैं। इसी से उन्हें अग्नित्व प्राप्त हुआ और वे तेजोमय रूप से युक्त हुए। ज्योतिष्मान सूर्यदेव ने तांबे का लिंग बनाकर उसका त्रिकाल पूजन किया। इसी से उन्हें उत्तम सूर्यत्व की प्राप्ति हुई। सोम अथवा तो चंद्रमा ने मुक्ता फलमय लिंग बनाकर उसकी पूजा की। इसके फलस्वरूप सोम को सतत उज्ज्वल सोमत्व की प्राप्ति हुई। नागराज पन्नग प्रवालमय लिंग की अर्चना करते हैं। इससे उन्हें बहुत प्रकार के सुभोगों की प्राप्ति हुई। उन्होंने परम पद को प्राप्त किया। कृष्णयास अर्थात काले लोहे का लिंग बनाकर असुरों ने उनका पूजन किया। इसी के फलस्वरूप वे महात्मन राक्षस बने और अमित विक्रमवान हुए। त्रपु
या रागा या शीशे का मिश्रित लिंग बनाकर पिशाचों ने उसका पूजन किया। इसी से वह रिद्धि बल के धारक हुए और उन्होंने उस पद की प्राप्ति की। 3 लोह वाले लिंग का यजन गुह्यादि गणों ने किया। इसके फल स्वरूप वे भोग बल से युक्त हुए और परम मंदिर परम धाम को प्राप्त हुए। बहुलहुमय अर्थात बहुत प्रकार के लोहे का प्रयोग करके लिंग का सदैव माताओं ने पूजा किया। इससे उन्हें मातृत्व की प्राप्ति हुई और अंत काल में सभी को परम पद की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार देवता तथा गंधर्वों ने, यक्षों ने और नागों सहित राक्षसों ने सर्वकाल सुरनायक ईशान देव की पूजा की। यह समस्त लोक लिंगमय माना जाता है। सभी कुछ लिंग में ही प्रतिष्ठापित है। इसलिए अपने लिए सिद्धि के इच्छुक जनों को सदा ही शिवलिंग की पूजा अर्चना अवश्य करनी ही चाहिए। लिंग में ही देवों के देव महादेव है। लिंग में ही सदैव वह निवास करते हैं। अतः लोगों के अनुग्रह के निमित्त या लिंग की पूजा अवश्य करनी ही चाहिए। जो व्यक्ति मोह के वशीभूत होकर अथवा बहकाया जाकर त्रिभुवनेश्वर लिंग की पूजा नहीं करता है, वह न तो कभी स्वर्ग का और न ही मोक्ष का राज्य पात्र का अधिकार प्राप्त वह कर सकता है। इसके विपरीत जो कोई भी भक्ति पूर्वक त्रिभुवनेश्वर लिंग की पूजा करता है, वह स्वर्ग और मोक्ष राज्य को अति शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। इसलिए बुद्धिमान लोग एकाग्र चित्त होकर जब तक जीवन जीवते हैं, जब तक जीव स्वरूप में रहते हैं, तब तक उन्हें शिवलिंग की पूजा अवश्य करनी ही चाहिए। स्थिति कैसी भी हो या स्थिति कैसी भी ना भी हो, चाहे प्राण गंवाना भी क्यों ना पड़े, लेकिन शिव जी की कभी भी आलोचना न करके भगवान शिव की त्रिलोचन स्वरूप की अर्थात लिंग की पूजा कभी भी मनुष्य को नहीं छोड़नी चाहिए। यहाँ तक लिखा है कि मनुष्य के चमड़े में बंधा हुआ वह रुद्र शिव ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। व्यक्ति को जीवन भर ऐसी प्रतिज्ञा का निर्वाह करना ही चाहिए। इसी कलिकाल में लिंगार्चन से बड़ा कोई पुण्य नहीं हो सकता, ना कोई था ना कभी है, ऐसा मनुष्य को समझना चाहिए और इसीलिए शिवलिंग की पूजा करनी ही चाहिए। जो मोहवश शिवलिंग का द्वेष करता है किंतु समस्त लोगों को नमस्कार भी करता है, तो भी वह व्यक्ति नरक का गामी ही होता है। ऐसे व्यक्ति के संभाषण से करने से भी नरकगामी बनते हैं। ऐसे लोगों के सुनने से भी हम नरक के गामी बन जाते हैं। यह प्रयास हो कि समस्त प्राणियों की गति महेश्वर तक हो, अतएव पूरा प्रयत्न करके शिव का ही आश्रय ग्रहण करना चाहिए। यह देखा गया है कि बहुत से लोग इष्ट कामना वाले हैं, बहुत से पुत्र शिव धर्म का पालन करने वाले होते हैं और वे अपने कुल गोत्र समूह का उद्धार करके ठीक वैसे ही करना चाहते हैं जैसे कि रश्मि कूप से घड़े को खींच लेती है। अर्थात रस्सी घड़े को कुएं में से जिस तरह से खींच लेती है, वैसे ही हर एक मनुष्य शिव भक्ति करके अपने कुल का उद्धार करना चाहता है। ऐसे शिवार्चन करता पुत्र अंतोगत्वा अपने 21 कुलों का उद्धार करते हैं और शीघ्र ही शिवत्व को प्राप्त करते हैं, जहाँ धर्म और अधर्म नहीं रहते। कहने का तात्पर्य यह है कि जो कोई भी मनुष्य इस प्रकार से शिव जी का पूजन करता है, उनके 21 कुल के उद्धार को होने से कोई भी रोक नहीं सकता है। और यही जो प्रश्न का उत्तर है वह नंदिकेश्वर मुनि ने इनको श्रवण करवाया था। किनको? सनत कुमारों को। तो आज के तीसरे इस अध्याय में मैंने आपको ये श्रवण करवाया। इसी का दूसरा भाग है। ये अध्याय बहुत लंबा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको भी मैं 2 भाग में ले लेता हूँ। और आगे जो कहा है सनत कुमारों को नंदिकेश्वर महामुनि ने कि लिंग के जो प्रकार आदि है वो क्या है, उसका फल क्या है, तो अवश्य बने रहिए, सुनते रहिए, सभी को सुनाते रहिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। और हाँ, शिव ही कल्याण है और कल्याण ही शिव है। शिव बिना कुछ भी इस विश्व और इस धरती पर संभव नहीं है। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश हर हर महादेव। जय सिया राम।